गया। कसम खुदा की ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया है। शोहर चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे औरत की हिफाजत की दीवारें गिर चुकी हैं। शोहर इंतकाल कर जाए तो ऐसा लगता है कोई अमन का चाहने वाला चला गया। शोहर चला जाए तो ऐसा लगता है कोई मोहब्बतों का रखवाला चला गया। तुझे क्या पता शोहर क्या होता है। वो खुदा की कसम इसके 300 रुपए के कपड़ों पर एतराज करती है। वो कभी सोच भी लिया कर ये जो 300 रुपए के कपड़े लाया है तूने सोचा नहीं होगा इसने सुबह से शाम तक मजदूरी की है, कितने लोगों की गालियां सुनी है, उसके बाद बच्चों के खर्चे के लिए पैसे निकाले, फिर तेरे लिए 300 का जोड़ा खरीदा। कौन सा जिगर था इसके पास जो सारे तू तेरे लिए उठाए हैं, उसके बाद तू गाली देती है। पता इसके दिल पे क्या गुजरती होगी। तेरे लिए इतना जरूरी है अगर तेरा शोहर तुझसे नाराज है जा किसी भी मजार पे चली जा, मजार छोड़ दे शहर मदीना चली जा, जन्नतुल बकी में जाके मर जा। अगर शोहर नाराज है खुदा उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब से तेरा शोहर तुझसे राजी नहीं हो जाए। मरने के बाद कह रही है माफ कर दे, पूरी जिंदगी दिल दुखाए हैं, अब वो क्या बोलेगा। आज उसका रब ने मुंह बंद कर डाला है। जीते जी मांगी होती माफ। रिश्ते बेहतर करो यार, हाँ रिश्ते बेहतर करो। पहली उम्मतें जो तबाह हुई है ना, किसी उम्मत की तबाही की वजह ये नहीं थी कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, वो रोजे नहीं रखते थे, बल्कि उनके बुरे अखलाक ही उनकी तबाही का सबब बने। अपने अखलाक बेहतर करो, रिश्तों में मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो। ऐसा नहीं लगना चाहिए 4 भाई है तो 4 भाइयों की अलग पहचान हो। लोग कहते जी अपनी पहचान बनानी है मुझे। अपनी पहचान के चक्कर में कहीं परिवार की पहचान मत भुला दे। अपनी पहचान बनाओ, मगर ऐसी पहचान बनाओ अगर तुझे देखे ना तो तेरा भाई समझा जाए। 4 भाइयों को देखे तो ये लगे कि एक ही बाप की औलाद है। आज पूछना पड़ता जी ये दरवाजा किसका है, ये भी सगा भाई है। ये दरवाजा किसका है, ये भी अपनी सगा भाई है। ये कच्ची छत किसकी है, ये भी अपनी सगा भाई है। यार ये हो गए हम। कसम खुदा की अगर सगे थे ना तो फिर ऐसे होते। एक नजर डाल के बंदा कह देता ये जितने बैठे हैं एक ही बाप की औलाद नजर आ रहे हैं। ये ना नफरतें हो गई, नफरतें हो गई। आज तो कंधा लगाते वक्त भी बंदा सोचता है किसके जनाजे में कंधा लगाना है और किसके नहीं लगाना है। इतने फासले कर दिए हमने। ये नहीं है अमीर के जनाजे में कंधा दोगे तो सवाब मिलेगा, गरीब के जनाजे में कंधा दोगे तो सवाब नहीं मिलेगा। सवाब बराबर है। कभी ऐसा भी हो सकता है यार मरने वाला गरीब था लेकिन नेक था, कसम खुदा की उसके जनाजे को कंधा दे दिया, अल्लाह उसके सदक़े में तुम्हारे गुनाह भी माफ फरमा देगा। समझ रहे ना मेरी बात। आप नहीं बोलेंगे मुझे पता है मैं रामपुर की जमीन पे बोल रहा हूँ, ये नवाबों की जमीन है। यहाँ बोले तो नवाबी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा शान पे अगर आप बोल भी देंगे तो। समझ रहे ना मेरी बात मैंने क्या कह दिया। इसलिए गुजारिश है नफरतें खत्म करो, बहन बेटी से गुजारिश है मोहब्बतें बांटो। आज जो सुकून नहीं है ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आप पैसे से ना किसी भी धर्म का बंदा हो, किसी भी मजहब का हो, मैं बात नहीं करता, लेकिन इस्लाम के जितने कानून है ना हर मजहब के इंसान को फायदा देते हैं, हर मजहब के इंसान को फायदा देता है। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, सिर्फ इतना कि कभी पैसे से सुकून नहीं मिलता। सुकून तब मिलता है जब घर में सुकून हो, तब जिंदगी में सुकून होगी। मैंने बड़े बड़े पैसे वाले देखे, हाँ जो 1.5 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं ना, मैंने उन्हें भी देखा है। और मैंने उन्हें भी देखा है जो आज भी साइकिल पे चल रहे हैं। वो चटनी से खा के मुस्कुरा देता है, वो 11,000 का बिल बैठा के भी रोता है, 11,000 का खाना खा के भी सुकून नहीं। कहता है मौलाना पैसे जितने चाहो उतने ले लो, कोई तावीज दे दो। ज्यादा पैसे बोले जितना तो इतने का चेक दे सकता हूँ, कैश दे सकता हूँ, एक तावीज दे दो क्योंकि नींद नहीं आती। क्या बात घर में सब ठीक है? कहता हाँ सब ठीक है, रिश्ता भी अच्छी जगह से हुआ था, ससुराल वाले भी बढ़िया ही है, करोड़ों रुपए वाले मालिक है ससुराल वाले हैं। 20 लाख मिला था, एक 50 लाख की गाड़ी भी मिली, वो सब कुछ मिला। पता बीवी कैसे मिली? कहा बस बीवी से ही नहीं बनती। मैंने कहा अब कोई दवा काम नहीं करेगी,
अगर हम सफर ठीक ना हो ना तो फिर सफर अच्छे नहीं होते, सफर अच्छे नहीं होते, कभी भी सही नहीं बनते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सुकून के लिए दवा मत ढूंढो, सुकून के लिए हुजूर का किरदार तलाश कर। हुजूर के किरदार से ज्यादा सुकून ही नहीं। हाँ, जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई है वो सुने मेरी बात, ये मत देखना